मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अभी जो जिया होती है वो थोड़ी देर में वापस आ जाती है और उसकी आप कह सकते हो पीठ के ऊपर एक आंट बैठी हुई थी, जो कि एक बड़ी सी आंट थी। हमें दिखाया जाता है कि कोई और नहीं है, क्वीन आंट थी उन सब आंट्स की। ये देख के जो फैंग जुंजे होते कहते ये क्या है। तो शावन कहता है कि ये भी एक बीस्ट है और ये एक हाई लेवल की, मतलब कि आप कह सकते हो हाई ब्लड लाइन की एक बीस्ट है, जो कि कुछ बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो इसलिए इसने इस बीस्ट को भी कंट्रोल कर लिया है। इसकी मदद से हम लोग मतलब बड़े आराम से जो आसपास की बीस्ट है उनसे बच सकते हैं। तो ये देख के फैंग जुंजे एकदम शॉक हो जाते हैं, कहते वाह शावन वाह, तुम्हें तो किस चीज़ को ले आओ। इस तरह तो ये मतलब कि इन लोगों को कंट्रोल भी कर सकती है। अगर इनको कंट्रोल करेगी तो सच में मतलब कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। फिर हमें दिखाया जाता है, जो शावन बोलता है इससे पूछो कि ये होल ऑफ सोल की लोकेशन को जानती है। तभी जो जिया होती है उससे पूछती है तो कहती है कि हाँ ये होल ऑफ सोल की लोकेशन को जानती है। उसने ये भी बताया कि उन्होंने अपने आसमान में कुछ ईगल्स को भी छोड़ रखा है, जिनकी मदद से वो यहाँ पे हमारे ऊपर मतलब की नज़र भी रख सकते हैं। अभी तक तो हम उनकी नज़र में नहीं आए, लेकिन आगे जाके वहाँ पे नज़र रख सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है, शावन कहता है क्या। तभी हमें दिखाया जाता है जिया अचानक से एक मतलब क्या कह सकते हो फोनिक्स होता है, उसको बाहर निकाल के फेंक देती है और कहती है ये मर चुका है अभी के टाइम पे। और जो बाकी के फोनिक्स थे उनको भी ठिकाने लगा दिया मैंने, तुम टेंशन मत लो। ये देखिए शावन कहता है तुम तो मतलब की बहुत तेज़ निकली यार। हमें दिखाया जाता है, ये सुन के वो लोग एकदम खुश हो जाते हैं। फिर जो शावन होता है वो फैंग जुंजे से पूछता है कि अभी हमें मतलब कि निकल के उन लोगों पर अटैक कर देना चाहिए, क्योंकि जो हमारी एनर्जी है वो भी फुल है और इस टाइम रात को वो जो लोग होंगे इतने ज़्यादा एक्शन में नहीं होंगे। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि सुबह तक क्या पता उन्हें पता ना चल जाए कि जो उनके ईगल हैं सारे, वो मतलब कि जो फोनिक्स हैं वो हमारे हाथों मारे गए हैं। तो ये देखिए वो फैंग जुंजे कहते हैं हाँ शावन तुम ठीक कह रहे हो। और वो जो लोग होते हैं वो सीधा यहाँ से निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि लगभग वो आधा घंटा इसी तरह चलते रहे। तो आधा घंटा चलने के बाद बड़े से आप कह सकते हो एक हॉल के सामने पहुंचते हैं। और जो गाइस बड़ा सा हॉल था वो तो एक माउंटेन की तरह दिख रहा था। हमें दिखाया था कि दो माउंटेन थे, दो माउंटेन के बीच में एक स्पेस बैरियर बना हुआ था। और जो स्पेस बैरियर था उसके अंदर एक मतलब कि आप कह सकते हो जो माउंटेन टाइप घर बने हुए थे, ताकि कोई बंदा अगर मतलब कि यहाँ पे आता भी है तो उसको यहाँ पे इतने आसानी से पता ना चल सके। हमें दिखाया जाता है, ये देखिए शावन कहता है क्या जिया तुम्हें इनके स्पेस बैरियर को मतलब कि बिना आवाज़ किए तोड़ सकती हो। तो जिया कहती है हाँ मैं तोड़ तो सकती हूँ, लेकिन तो शावन के सारे मेरी माँ दे दूंगा, पिल दे दूंगा जहाँ आप तोड़ भी दे इसको। हमें दिखाया जाता है जिया फिर खुश हो जाती है और खुशी खुशी वहाँ पे जाती है और अंदर स्पेस बैरियर के अंदर चली जाती है। तभी अपने हाथ से एक पर्पल कलर की एनर्जी को निकालती है जो स्पेस बैरियर में जाके लगती है। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो स्पेस बैरियर था उसके अंदर क्रैक पड़ने लगते हैं और अचानक वो जो स्पेस बैरियर होता है बिना किसी आवाज़ के वहीं पर गायब हो जाता है। और ये देख के शावन कहता है वाह क्या ही तो मतलब कि चतुर इंसान है रे तू। हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन होता है अपनी लेवल 8 की एल्केमिस्ट की जो सोल पावर उसका यूज़ करते हुए आसपास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैलाता है, जिसकी वजह से वो देख लेता है कि अंदर कम से कम 5 छुपी हुई ताकतवर आबाएं जो कि दाऊजोंग लेवल पे हैं। और यहाँ पे कम से कम अच्छे खासे दाऊजोंग लेवल के वॉरियर भी हैं 100 की तादाद में कम से कम। तो शावन कहता है ये लोग मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, दाऊजोंग लेवल के वॉरियर, इनकी जो ताकत है वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है। तो शावन कहता है कि वहाँ पे अभी के टाइम पे देखा जाए मतलब कि अपनी टीममेट से कह रहा था कि 5 दाऊजोन लेवल के वॉरियर हैं, क्या आप लोग उनको संभाल लोगे। तो फैंग जुंजे कहते तुम फिक्र मत करो, मैं कम से कम 2 लोगों को एक ही बार में संभाल सकता हूँ और बाकी के जो लोग हैं वो उन्हें संभाल लेंगे, तुम इतनी फिक्र मत करो। तो ये देखिए हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं जो ठीक है फिर आप उनको संभाल लेना। हमें दिखाया जाता है जो शावन तो कहता है कि मैं सीक्रेटली अंदर जाऊँगा और अंदर जाने के बाद मैं जाके अपने मास्टर याओ लाओ उनको बचा के ले आऊँगा। हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है वो अंदर जाने लगता है और जो यहाँ पे बाकी लोग थे वो भी अंदर आने लगते। फिर हमें एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 5 लोग बैठ के आपस में हा ही कर रहे थे और दारू पी रहे थे। और फिर हमें एक और हॉल का दूर से सीन दिखाया जाता है जहाँ मास्टर याओलो को उन चेन के अंदर बांधा हुआ था। और जो मास्टर याओलो है अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलने के बाद एक डायरेक्शन के अंदर देखते हैं और एक छोटी सी स्माइल देखते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन था कि जो मेरा डिसाइपल है वो आ जाएगा। और उससे भी सबसे बड़ा मतलब कि मुझे तो शौक ये लगा हुआ है कि वो इतनी जल्दी मतलब कितना ज़्यादा ताकतवर बन गया। तो अब आप लोग सोच रहे होगे कि गाइस मास्टर याओलो को इतनी जल्दी पता लग गया कि जो शावन है वो यहाँ पे आ चुका है और उसके साथ मतलब कि कोई लोग भी हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है, पहली तो सील है और दूसरी जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है मास्टर याओलो की सोल पावर जो कि शावन से तो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए उसने बड़े आराम से पहचान लिया था। और जो बाकी 5 लोग बैठे हैं ये तो मतलब कि इतने आराम से नहीं जान सकते, क्योंकि मास्टर याओलो की जो सबसे मेन चीज़ थी जिसकी वजह से शावन को पहचान पाए वो थी उसकी उनकी सील लगी हुई। हमें दिखाया जाता है अचानक से जो 5 लोग अंदर बैठे हुए थे कुछ दाऊजोंग लेवल के वॉरियर उनके पास आते और कहते हैं एल्डर जल्दी आइए, यहाँ पे जो पॉइजनस आंट है उन्होंने हम पे अटैक कर दिया है।
ये सुन के वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या पॉइजनस आंट ने उनकी उम्र की तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देख के वो जो लोग थे वो सारे शॉक हो चुके थे कि पॉइजनस आंट वो तुम्हारे ऊपर अटैक कैसे कर सकती हैं। ये लोग मतलब कि लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भैया आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो पॉइजनस आंट थे वो अंदर आने लगती है और यहाँ पे आत्मा की जो जगह होती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आसमान में एक अचानक से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आवाज़ यहाँ पे गूंजने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि लोग होते हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर जाके देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो शाओयान थे, साथ में उसके मतलब कि आप कह सकते हो 4000 लेवल के वॉरियर थे और एक साइड पे थी जिया जिसके हाथ में थी मतलब कि क्वीन आंट है और गाइस ये 7th लेवल की क्वीन आंट है, इतनी कमज़ोर मत समझ लेना इसको। हमें दिखाया जाता है कि जो आंट थी जो आंट की एक बड़ी सी 1 लाख की सेना थी उसके मत से जो जिया थी उन्हें मतलब कि जो बाकी कमज़ोर लोग थे उन पर अटैक कराया हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो 5000 थे वो भी आसमान में आ जाते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक बड़ी सी जो रेड कलर की स्वॉर्ड है वो आके इन लोगों के ऊपर गिरती है। जो लोग होते हैं बड़े आराम से उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्योंकि 5 लोग थे। फिर हमें दिखाया जाता है ये देख के शान कहता है वो तो जो ओल्ड मोगो है वो भी यहीं पे है इस टाइम पे। और कैसे जो 5000 थे ये होल ऑफ सोल के थे और जो शाओयान की टीम के तो आपको 1000 पता ही, लिटिल फाइट डॉक्टर याओ तियान जुनजे, फैंग जुनजे और टाई जिया जुनजे। हमें दिखाया जाता है कि ये 4 लोग अभी यहीं पे थे। हमें दिखाया जाता है ये सब लोग अभी शाओयान के सामने आ चुके थे और जो हमारा छोटा पैकेट बड़ा धमाका यानी कि जो हमारी छोटी दादी थी वो जिया वो अभी के टाइम पे साइड पे आंट क्वीन को लेके साइड पे खड़ी थी और वो उसी आंट क्वीन की आर्मी का यूज़ करते हुए आसपास के जितने भी होल ऑफ सोल के दाउजोंग लेवल के वॉरियर थे उनके ऊपर अटैक कर रही थी, जिनकी वजह से उन लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो रही थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है ताकि वो जाके अपने मास्टर को बचा सके। हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो शाओयान था वो दूसरी तरफ भाग रहा था तभी जो शाओयान के रास्ते में जो ओल्ड मोगो होते हैं वो आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जैसे शाओयान देखता है कि जो ओल्ड मोगो है वो उसका रास्ता रोकने के लिए बीच में आ चुका है तो ये देख के शाओयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये जो ग्रेनेड इंसान है ये फिर से मतलब के रास्ते में आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे उन दोनों के बीच में एक अटैक आता है और वहाँ पे आ जाते हैं फैंग जुनजे सॉरी लिटिल फाइट डॉक्टर आ जाती है जो कहती है तुम्हारा टारगेट वो नहीं है, तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, तो बेटा अपने ओपोनेंट से आके फाइट करो, इधर उधर फुदकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये देख के जो ओल्ड मोगो होता है वो एकदम शॉक रह जाता है क्योंकि जो फैन सुन रहे थे वो भी 2-2 बंदों से अकेले फाइट कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है जो शाओयान होता है कि सोचा था कि भैया हमें इनको कोई मारना थोड़ी ना, बस इनको थोड़ी देर तक हैंडल करना है जब तक मैं जाके जो अपने मास्टर याओ उनको बचा के नहीं ले आ जाता। हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो जल्दी से उनका जो आप कह सकते हो बड़ा सा होल था उसके अंदर चला जाता है। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे खत्म हो जाता है।